धन्यवाद जी अध्यक्ष जी। बारह के प्रधान श्री सत्यनारायण कुंडू जी का स्वागत करते हुए बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनें, मैं विजेंद्र धारीवाल का अपना गांव में आने पर प्रधान जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इनको आश्वासन दिलाता हूं कि जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, इनको रैली है, कोई जुलूस है, जलसा करेंगे तो हम इनको साथ कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे। और 2 महीने पहले ये पैदल यात्रा कर रहे थे, मैं बम्बेवा भी मिला था इनको, वहां भी हमने जैसा भी था इनको स्वागत किया और मान सम्मान किया इनका। और आगे भी हम विश्वास दिलाते इनको, अब जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, मैं 12 अकादमी की जरूरत पड़ेगी या कालवा गाँव की जरूरत पड़ेगी तो मैं प्रधान जी आपको आश्वासन देता हूँ आगे जहाँ तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। और मैं मीडिया वालों का भी धन्यवाद करता हूँ, मेरे भाइयों का, आगे ये भी टाइम पे सेवा देते रहते हैं। और मैं खासकर कालू प्रधान हमारा, मतलब जो इतनी मेहनत करता है, मैं अपना छोटा भाई का भी धन्यवाद करता हूँ कालू का। जय हिंद, धन्यवाद। पेंशन वाली संग्रह समिति के प्रदेश अध्यक्ष भाई विजेंद्र बेनीवाल जी, महासचिव भाई ऋषि नैन जी, पेंशन वाले में राज्य वरिष्ठ प्रधान भाई अनूप गाठर जी, जिला के प्रधान भाई जोगेंद्र लोहान जी, 12 के प्रधान सत्यनारायण जी, बिजली बोर्ड के राज्य प्रधान भाई राजा सामदो जी, बहुत ही खूबसूरत से मंच का संचालन करे रिटायर्ड मास्टर आजाद सिंह जी, बिजली बोर्ड की यूनियन के ही सीनियर नेता भाई बलवान ढिल्लो जी, और जो प्रोग्राम किया बिल्लू खेड़ा की पूरी टीम, भाई ब्लॉक समिति बिल्लू खेड़ा के प्रधान सत्यवान कुंडू उर्फ कालू जी, सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी व मातृशक्ति साथियों, आपने सभी ने पता है सेंट्रल सरकार भी अब 10 साल होने को जा रहे हैं और 9 साल हरियाणा सरकार के। ऐसी घटिया सरकार सेंट्रल और हरियाणा सरकार आज तक तो मैंने ऐसी सरकार कभी भी नहीं देखी, क्योंकि बोलने वाले साथी बहुत हैं, बातें तो बहुत हैं, जो अन्नदाता जो जमींदार हैं, सर्दी गर्मी चमासा हर मौसम के अंदर 13 महीने दिल्ली इस सरकार ने रेंगाने का काम किया। उसके बाद एक गांव से सरपंच जो चुना जाता है, गांव का मुखिया होता हूं, चंडीगढ़ में सरपंच पहुंचे, लाठी डंडा से उनका स्वागत किया। और जो छोटी ही भाई युवा साथी हमारे विजेंद्र धारीवाल जी ने, जो 2004 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पेंशन को बंद किया था, उसके बाद जो प्रदेश सरकारें थी पूरे भारत के अंदर, उन्होंने पेंशन को बंद किया। हमारे भाई ने बहुत ही बढ़िया सूझबूझ से प्रदेश का नेतृत्व करते हुए पूरे प्रदेश के दौरे किए, बहुत आंदोलन किए। साथी ने सीएम घेराव का प्रोग्राम रखा। सीएम घेराव के अंदर प्रशासन का क्या काम होता है, सीएम हाउस तक ना जाने दो, साथियों को बीच में रोक दो। इसका मतलब यह थोड़ा है
आंसू गैस के गोले, कई साथी तो अंधे बढ़ा दिए थे, लाठी डंडे, 20 साथी तो आपके बीच में बैठे हैं। खून चल पड़ा था। और मैंने जो वीडियो देखी धारीवाल जी का जो लुट लगे हैं साथियों, एक ये बहुत बड़ी तपस्या उभर करके आएगी। सरकार को बाहर करने का रास्ता होगा और कर्मचारी को पेंशन बहाल होगी। साथियों, जो साथी ने संघर्ष किया है, साथी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उसके बाद साथियों, मजदूर वर्ग और जो हमारे बिल्कुल निचले तबके के साथी, एक दिहाड़ीदार मजदूर साथी हैं, उनको इस सरकार ने नहीं बख्शा। मतलब कोई भी तो ये कहने वाला नहीं कि हमने इस आंदोलन को जीत लिया। हाँ, किसान साथियों ने मोदी सरकार के, खुद मोदी के घुटने टिकाए जरूर है, लेकिन वो कमेटी गठित करके भाई जो स्वामीनाथन आयोग को बिला लागू कर दूंगा, आज तक तो लागू नहीं हुआ। क्लर्कों ने लड़ाई लड़ी। एक और बताता हूं मैं साथियों, क्लर्कों ने जो 1 महीना कुछ दिन लड़ाई लड़ी है, उसमें क्लर्क बिल्कुल कामयाब होने को थे। जो संघी बोला हा आरएसएस वाले, इनने पूरे भारत के अंदर छोड़ रहा के को धरना लावे, थापी लागे, मारो दौरा लिया और भाई कमेटी गठित कर देंगे। चल भाई, तामिक आपने कुछ नहीं, तामिक बाबा के कहने दिए। इतना बढ़िया संघर्ष करके क्लर्क भाई, आज माताएं बहनें जो भी हैं, सभी और रोने लग रही हैं। तो साथियों, इस सरकार ने किसी को कुछ नहीं दिया। और भाई दूसरी बात, दुष्यंत चौटाला ने जो चुनाव लड़ा था, उसके अंदर ताऊ देवीलाल की छवि दिखाई दी थी। उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर बुजुर्गों की 5,000 रुपये पेंशन और कर्मचारियों के बिना पहले ही कलम से बैठते ही पेंशन बहाल कर दी जाएगी। अगर साथी को हमारे धारीवाल जी ने, बुजुर्गों ने उसको बहुत याद दिलाया, लेकिन साथी को जूं तक नहीं रेंग रही। सरकारों में ठीक बैठे मलाई खान लग रहे। हम आपको किसी को यह नहीं कहते आप फलानी सरकार लाओ, इसको वोट दो। हाँ, एक मैं आपसे, कड़वा गांव बहुत बड़ा गांव है, एक अपील जरूर करने आए हैं हम आपसे। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करे, भाई उस सरकार में ले आओ। नहीं तो ये सरकार अगर दोबारा आएगी, ना तो भाई को बुजुर्ग, ना को जमींदार न छोड़ते हैं, ना किसी कर्मचारी न छोड़ते हैं, ना कोई व्यापारी, ना कोई मजदूर, किसी का कोई मतलब फंडा नहीं छोड़ते। अब नूह जो मेवात के अंदर जो कांड करवाया है, ये 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए करा है। कई साथी भाई, मैं बता देना चाहता हूं, सीआईडी के साथी बैठे हैं भाई, हम एक बिजली बोर्ड यूनियन के ऐसे पदाधिकारी रहे हैं, हम डरने वाला नहीं। हाँ, स्टेज के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से बता देने जाते हैं, जो आपने नूह कांड करवाया है, ये 2024 का चुनाव जीतने का षड्यंत्र रचा है। और अगली ओर हम बताना चाहते हैं, 2024 का चुनाव आने से पहले राम मंदिर का ये कुछ न कुछ प्रोपेगेंडा रच के आपस में भाईचारा खराब करने का काम करेगी। लेकिन मैं साथियों से अपील करूंगा भाई, फेसबुक, यूट्यूब या फोन पर कई साथी लाइव आ रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है। भाई साथी, इससे बचने का काम करें। और भाई साथियों, अब इन्होंने बोला 200 रुपये सिलेंडर सस्ता कर दिया। राखी के ऊपर 200 रुपये सिलेंडर, मतलब बहनों को 200 रुपये सिलेंडर सस्ता कर दिया। मान गए 200 रुपये सिलेंडर सस्ता कर दिया, बहना का खुशी की क्या करें। और वो तारे जमाइया ने जब 400 रुपये सिलेंडर मिला करता, आज 200 रुपये कम करके तो 900 रुपये दिखाने लग रही हो। सारा षड्यंत्र है। कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, किसान विरोधी सरकार है। ज्यादा समय न लगता, मैं तो आपसे एक अपील करूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार को राय उसको वोट देने का काम करे। इसी के साथ जय वर्कर, जय वर्कर, जय यूनियन, जय भारत। पीड़ित महाराज की, कालवा गांव के तमाम वासियों की धन्यवाद।
आज की हमारी सभा का संचालन कर रहे बहुत ही सम्मानित मास्टर आजाद जी, हमारे बीच में कालवा तपा के प्रधान श्री सत्यनारायण कुंडू जी, मैं उनका इसलिए भी आभारी हूँ कि जब हमारी साइकिल यात्रा चल रही थी तो उस साइकिल यात्रा के दौरान भी उन्होंने हमारा साथ, समर्थन और आशीर्वाद देने का काम किया। उप प्रधान महावीर जी, गांव के शिलेंद्र सिंह सरपंच जी, ब्लॉक समिति के हमारे उप चेयरमैन दीपक जी, और आज की हमारी सभा के जो आयोजक हैं, मेरे साथी, मेरे भाई सत्यवान कुंडू जी, इनके लिए मैं पहले दिन से एक बात कहता हूं। जितने भी साथी हैं मेरे को एक बात बोलते हैं कि धारीवाल साहब आपके अंदर बहुत एनर्जी है, लगातार प्रोग्राम करते हो, लेकिन जिस दिन मैं सत्यवान भाई से मिला था उस दिन ये कह दिया था, भाई आपके बराबर की एनर्जी नहीं है, जितनी एनर्जी से आप काम करते हो, जिस हिम्मत के साथ काम करते हो। भाई को सलाम करता हूँ और सलाम करता हूँ कालवा गांव के तमाम हमारे बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथियों, हमारी माताएं, हमारी बहनें का नाम रह गया, भाई बुरा ना मानियो। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि नाम जरूरी नहीं है, जरूरी है आपका मुद्दा, जरूरी है आपकी बात, और जरूरी है जिस उद्देश्य के लिए आप खड़े हो उद्देश्य। तो किसी साथी का, किसी बुजुर्ग का नाम रह जाओ, हाँ, हमारे बीच में थोड़ा लेट आई हमारी दोनों बड़ी बहनें राजबाला कौशिक जी और अनुराधा गुप्ता जी। ये मेरी दोनों बहनें शुरुआत से ही मुझे अपना आशीर्वाद देकर और हमेशा मेरे साथ इस आंदोलन में खड़ी रहती है, इनके लिए मैं योगदान दिया। अब बात है हमारे मुद्दे की। साथियों ने आपको सारी बातें बता दी कि हमारी लड़ाई किस बात की है। हमारी लड़ाई है पुरानी पेंशन की। अब बहुत सारे साथी एक बात कह लेते हैं, भाई मैं जो बात समाज की है वही बात आपसे कहना चाहूंगा। बहुत सारे साथी कह लेते हैं, भाई कर्मचारियों ने पहला तो तनख्वाह चाहिए और फिर इन्हें रिटायरमेंट पर अच्छा पेंशन भी चाहिए। बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं? भाई हाँ भर्ती हो, अगर काम में कोई भी बात चलती हो तो साथियों मैं एक बात बता दूं, ये जो कर्मचारी है ये तो कहीं ना कहीं आपके परिवार का हिस्सा है, आपके गांव का हिस्सा है, और जब ये रिटायर्ड होंगे, ये नौकरी से सेवानिवृत्त होंगे, तो उसके बाद इस युवा पीढ़ी को इनकी जगह नौकरी मिलेगी जब ये स्थान खाली करेंगे। उसके बाद उससे अगली पीढ़ी को नौकरी मिलेगी। लेकिन हमारे बीच में हर 5 साल बाद राजनेता हमारे बीच में पहुंचता है और ये बोलता है मैं आपकी सेवा करने आया हूं, और वैसे कि आप मेरा साथ दीजिए, आपकी ये मांगे पूरी कर दूंगा, और बड़ी बड़ी बात कह दिया मैं तो इस गांव में सिंगापुर बना दूंगा और पता नहीं कौन कौन सी बात। लेकिन जब एक बार आपके वोट लेने के बाद विधायक और सांसद बन जाता है, एक साथी ईमानदारी से बता दो कि वे कभी दोबारा आपके दुख में, आपके दर्द में, आपकी तकलीफ में खड़ा होने का काम करता हो तो बता दो भाई, नहीं करता। दूसरी बात, सबसे छोटी हमारी कड़ी पंचायतें, जब भी कोई तकलीफ हो गांव में, किसी तरह की समस्या हो, हम सरपंच इसलिए चुनते हैं, हमारा प्रतिनिधि चुन लेते हैं, कोई भी समस्या होगी, कोई भी तकलीफ होगी, सरपंच के पास पहुंच जाते, और हम तो उसमें सरपंच का नाम तक जाना करते हैं। इस सरकार ने इस बार उन सरपंचों को ये नारा दिया था कि छोटी सरकार, कहा था कि नहीं कहा था? छोटी सरकार का नारा दिया, और भाई चंडीगढ़ जाकर लठांगला इनका स्वागत करा। लड़ाई किस बात की थी? उनकी लड़ाई की क्या? उनकी अपनी लड़ाई थी। उसकी लड़ाई थी गांव की लड़ाई, उनकी लड़ाई थी आपके समाज की लड़ाई, कि उनको अधिकार मिले जो आज तक उनके पास अधिकार रहा है अपने गांव के विकास कार्य करवाने का।
और वैसे ही लड़ाई हमारी है। हमारी लड़ाई इसलिए भी है कि जब हमारी पेंशन बंद करी तो करी, कोई बात नहीं भाई, कर दी, लेकिन उसके साथ साथ एक नई पेंशन योजना ले आए जिसको हम एनपीएस के नाम से बोलते हैं। और एनपीएस में दोष क्या है? अभी 13 महीने तक किसान आंदोलन चला, आप लोग हिस्सा भी रहे होंगे उसका। किस बात के लिए लड़ाई लड़ी थी? आपके बीच में संशय था कि अगर 3 काले कानून ये लागू हो गए, धीरे धीरे आपकी जमीन, आपकी विरासत बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। यही तो लड़ाई थी, वही लड़ाई हमारी है। बस हम उसमें पिछड़ इसलिए गए, पढ़ा लिखा तबका होने के बावजूद भी 18-15 साल तक इसकी लड़ाई को हम नहीं लड़ सके एकजुट होकर। और मैं तो गर्व से कह सकता हूं अपने बुजुर्गों को, कम शिक्षा होने के बावजूद भी, अनपढ़ होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी आपकी उस भविष्य को समझा कि ये काले कानून लागू हुए तो आप दोबारा से गुलाम बन जाओगे। उस गुलामी से बचाने के लिए उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। वही लड़ाई हमारी है कि आज हमारे वेतन का 10% काटा जाता है। भाई अगर 10,000 मिल रहे तो 1,000 सरकार उसी टाइम काट ले है। और 1,400 रुपए जो सरकारी खजाने में आपका पैसा है, उस 1,400 रुपए इसमें मिलाकर 2,400 रुपए लगभग शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है। और शेयर बाजार क्या है? सट्टा। अगर वहां पैसा डूब गया तो कर्मचारी का डूब गया, हम जनता का डूब गया। और अब हमारे जो साथी रिटायर हो रहे हैं 15-15, 18-18, 20-20 साल की नौकरी के बाद, तो मैं अपने बुजुर्गों को बता देना चाहता हूं कि उनको पेंशन मिल रही है, किसी को 1,200, किसी को 1,400, किसी को 1,700, किसी को 1,800, और आपको पेंशन मिलती है 2,750। और ये तो भाई मारी मारी पेंशन का छोड़ दो, डिप्टी का जिक्र चला था, उप मुख्यमंत्री का। हमारी पेंशन का तो उसने कह क्या था कि लागू करूंगा। उसने यह भी बात कही थी अपने बुजुर्गों को 5100 रुपए पेंशन देंगे, उसके हाथ में भी नहीं पहुंच सकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए हमें बरगलाने का काम है। इसलिए हम आपके बीच में आए कि तमाम वर्ग, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, जब तक इकट्ठा नहीं होगा, जब तक इस देश और प्रदेश के अंदर बदलाव नहीं आ सकता। और बदलाव केवल नेताओं का बदलाव नहीं करना है, नीतियों का भी बदलाव करना है। और नीतियों का बदलाव जब होगा जब आप एकजुट हो जाओगे। आपके गांव में कोई भी नेता वोट मांगने आए, किसी भी पार्टी का नेता वोट मांगने आए, जब आप उनसे सवाल करना सीख जाओगे, जब आप उनके सामने अपनी मांग रखना सीख जाओगे, अपने गांव के विकास की बातें उनके सामने रखना सीख जाओगे, उसी दिन इस देश प्रदेश में बदलाव आ जाएगा। अब एक बात और पूछना चाहूंगा आप सभी से, भाई अपने कर्मचारियों की पेंशन पर तो हम एक दूसरे पर सवाल उठा जा, कभी किसी ने नेताओं की पेंशन पर सवाल उठाया? बड़े बड़े राजघराने बन गए। एक कर्मचारी अगर छोटे से केस में भी फंस गया, उसी दिन उसके सारे लाभ छीन लिए जाते हैं। नहीं छीनने जाते हो तो बता दो भाई, पेंशन नहीं मिलेगी, उसके और जितने लाभ है सब छीन लिए जाते हैं। लेकिन अपने नाम नहीं लूंगा मैं, अब खुद सोच लियो। ऐसे भी नेता हैं जो जेल में रहे 8-10 साल और 2.5-3 लाख रुपए पर महीना आज भी पेंशन दे रहे। और उनको आप अगर समझ रहे हो कि मैं किसके बारे में कहना चाह रहा हूं, तो साथ ये भी बता देना, क्या उन राजघरानों को पेंशन की जरूरत है? और फिर पेंशन की एक बात और, कि जब भी पेंशन मिलती है, चाहे कर्मचारी को मिले चाहे हमारे बुजुर्गों को मिले, 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है, यही उम्र है ना। लेकिन इन नेताओं ने अपने लिए क्या कर दिया कि अगर एक 25 साल का लड़का विधायक बन गया और 30 साल की उम्र में जब उसकी विधायकी चली गई तो 30 साल का की ही पेंशन लग जाएगी भाई। दूसरी बार बन गया तो दूसरी पेंशन, तीसरी बार बन गया तो तीसरी पेंशन। ना कोई उम्र का क्राइटेरिया, ना किसी बात का, जवानी में पेंशन मिलती है। तो इस लड़ाई को लेकर इसलिए चल रहे हैं। और दूसरी बात, आप चाहते हैं महंगी महंगी फीसें भर के, हमारे बुजुर्गों ने हमें पढ़ाया महंगी महंगी फीस भर के, आगे हम पढ़ा रहे हैं और ये हमारे जो बच्चे बैठे हैं, क्या इसलिए पढ़ा रहे हो कि वे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उनकी कंपनियां का मजदूर बनाने के लिए पढ़ा रहे हो, या इस उम्मीद में पढ़ा रहे हो कल यू भी पढ़ लिख के सरकारी नौकरी में ना करना? यही उम्मीद है साथियों। अगर आज एकजुट नहीं हुए, आज हम सारे वर्ग संगठित नहीं हुए, तो भाई हमारी पेंशन को छोड़ दो, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए रोजगार भी नहीं बचने वाला। ये उस चीज की भी लड़ाई। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, हम अपनी बात लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 1 अक्टूबर को हमारी दिल्ली के अंदर एक महारैली है, रामलीला मैदान।
मैं पूरे कालवा गांव के हमारे बुजुर्गों को, हमारे युवा साथियों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को आमंत्रित करता हूं कि आप 1 अक्टूबर को दिल्ली रैली के अंदर जरूर पहुंचे सर। और उसके साथ साथ निश्चित तौर पर भाई जींद जिला की एक बात और खास बात है, न्यू कहा गया हरियाणा में कि जींद जिला जिसके पीछे लग जाए उसने आकाश में भी ले जाए भाई, और जिसके पीछे लग जाए उसने दोबारा आकाश के नीचे जमीन पे भी ले आए। अब अगर जींद जिले का आशीर्वाद मिल जाता है, जींद जिले के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाता है, कालवा गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाता है, इस पावन तीर्थ का आशीर्वाद मिल जाता है, निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत जल्द पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। और मैं आपके बीच में एक बात और कहना चाहता हूं, ये पहला गांव है, हमने कई गांवों में मीटिंग कर ली, वहां हमारे कर्मचारी साथी तो हमारी मीटिंग में आ गए, लेकिन वहां बुजुर्ग हमारे युवा साथी जिनके साथ हम मिलना चाहते थे, जिनसे बात करना चाहते थे, वो उस मीटिंग में बहुत कम आए। और ये कालवा गांव ऐसा गांव है जिसमें मैंने कर्मचारी साथी हमारे कम दिख रहे हैं और गांव के बुजुर्ग और हमारे युवा साथी ज्यादा दिख रहे हैं। तो साथी एक वादा मैं आप साथियों से कर रहा हूँ, जिस दिन हरियाणा प्रदेश में पेंशन बहाल हुई, हमने एक बात कह रखी है कि जो हमारा साथ देगा उनका सम्मान करने का काम करेंगे, उनका धन्यवाद करने का काम करेंगे। आप बुजुर्गों ने कालवा गांव में हमें हमारे पहुंचने पर जो स्वागत किया और हमें आशीर्वाद दिया, निश्चित तौर पर यह वादा करते हैं जिस दिन पुरानी पेंशन बहाल होगी उस दिन इस सम्मान को डबल करके आपको लौटाने का काम करेंगे, और ना केवल डबल करके लौटाने का काम करेंगे, पहला जश्न कालवा गांव में मनावांगे भाई। कुंडू इस बात में याद रख लिए, मैं भूल भी जाऊंगा। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दें। नैन साहब ने कहा था हमारी मुहिम है कि वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। हम हमारी पेंशन के लिए आपसे वोट मांग रहे हैं, और वो देना किसको है? वो उनको देना है जो पहली कैबिनेट में अगर ये सरकार बहाल नहीं करती तो उसको देना। वो हमारे आजाद सिंह जी हैं और सभी साथी आपको अच्छे से समझा देंगे। तो आप सभी से निवेदन है, और चौधरी छोटू राम जी ने कहा था कि यह भोले किसान, और मैं तो हम तो किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, तो ये सभी पे लागू होती है कि यह भोले किसान दो बात जान ले कि एक तो दुश्मन को पहचान, एक तो बोलना सीख ले और एक दुश्मन पहचान ले। यही बात कही थी, बोलना तो हम सीख गए, बस अब दुश्मन और पहचानने की जरूरत रहेगी। जो आपके हक और अधिकार के ऊपर डाका डाल रहे हैं उन दुश्मनों को पहचान लेना, निश्चित तौर पर आने वाला हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलता हूँ बोल और खासवाणी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हम इस टाइम कालवा गांव के अंदर मौजूद हैं। कालवा गांव में पेंशन बहाली को लेकर एक संघर्ष समिति द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिस कार्यक्रम में प्रधान के तौर पर विजेंद्र धारीवाल जी पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या प्रोग्राम था, क्या मैटर था और क्या इसके निष्कर्ष निकलेंगे। आइए विजेंद्र धारीवाल जी से बात करते हैं। प्रधान जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो आज का कार्यक्रम था इसके बारे में देखिए, आज का हमारा एक कार्यक्रम पेंशन वाली संघर्ष समिति ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जी, और एक मुहिम लेकर बढ़ रहे हैं कि वोट फॉर ओपीएस की जी। आज तक हमने बहुत सारे नेताओं को वोट दिए जी, बहुत सारे नेताओं को विधायक और सांसद बनाकर विधानसभा और लोकसभा में भेजा, लेकिन विधानसभा लोकसभा जाने के बाद उन्होंने जनहितैषी नीतियों की बजाय अपने लिए नीतियां बनानी शुरू कर दी। कर्मचारियों की पेंशन तो काट ली 2005 और 6 में, लेकिन अपने लिए 3-3, 4-4 पेंशनों का प्रावधान कर लिया, लाखों रुपए में पेंशन का प्रावधान कर लिया, बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं का प्रावधान कर लिया। ये पेंशन कब बंद हुई थी? हमारी पेंशन बंद हुई है 2004 में केंद्र सरकार द्वारा और 2006 में राज्य सरकार ने बंद कर दी। तो उसी को दोबारा से शुरू करवाने के लिए हमने अपनी मुहिम शुरू की। 2018 से हमारा आंदोलन जारी है। बड़ी बड़ी रैलियां हमने कर ली, सीएम हाउस का घेराव किया, वहाँ पे लाठी डंडे आंसू गैस के गोले हमने सहने का काम किया। उसके बाद हमने एक साइकिल यात्रा हमारी निकाली जून की तपती गर्मी के बीच में। तब भी हमने आग्रह किया सरकार से कि जल्द से जल्द आम जनता के जो बच्चे हैं, गरीब मजदूर किसान और छोटे दुकानदार के बच्चे जो कठिन मेहनत करने के बाद आज सरकारी सेवा में आए हैं और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो इनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम करें और पुरानी पेंशन बहाल करें। और आपने देखा होगा कि आज हमारी एक कालवा गाँव में हम पहुंचे, यहाँ की चाहे पंचायत है, चाहे ब्लॉक समिति है और हमारे
कड़वा बारह आपके हमारे प्रधान जी सत्यनारायण कुंडू जी हमारे बीच में है। पहले साइकिल यात्रा में भी इन्होंने अपना आशीर्वाद हमें दिया, आप भी हमारे साथ हैं। सामाजिक संगठन तमाम यहाँ के हमारे साथ हैं, युवा साथी हमारे साथ है और कर्मचारी तो हैं ही इस मुद्दे पर एकजुट। तो हम ये सरकार को एक बड़ा संदेश है जी। और सरकार को ये संदेश क्या है कि या तो जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल कर दे, 3 से 4 महीने उनके पास है। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होगा, केवल मात्र ओपीएस के मुद्दे पर बड़ा बदलाव होगा और ऐसी सरकार बनेगी जो पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाल जी, आपको क्या विश्वास है कि ये सरकार आपकी पेंशन बहाल कर देगी? देखिए, हमें हमारे संघर्ष के ऊपर विश्वास है जी। सरकारें तो सारी निष्ठुर हो जाती हैं, जब तक ये सत्ता में नहीं आते तब तक विपक्ष हमेशा जनता का होता है और सत्ता हमेशा जनता के विपरीत हो जाती है। तो हमें तो हमारे संघर्ष पे विश्वास है। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने, हमारे किसान भाइयों ने, हमारे मजदूर साथियों ने 13 महीने तक संघर्ष करने के बाद 3 काले कानून हटवा लिए, तो ये तो हमारा संघर्ष है। एक काला कानून हमारे ऊपर भी जो लागू किया गया था उसको भी हटवाने के लिए हम संघर्ष जारी रखें। जी, तो आगे क्या रणनीति है? देखिए, आगे हमारी रणनीति है कि 1 अक्टूबर को दिल्ली में हमारी पेंशन शंखनाद महारैली है, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को और आम जनता को वहाँ पर ले जाने का, हमारे सामाजिक संगठनों का, पंचायतों को वहाँ पर ले जाने का हमारा टारगेट है। और इसी को लेकर हम गांव दर गांव आज पहुँच रहे हैं, ब्लॉक दर ब्लॉक पहुँच रहे हैं, जिला दर जिला पहुँच रहे हैं। और उसके बाद 17 तारीख को, अभी 17 सितंबर को जींद के अंदर ही हम तमाम ब्लॉक और जिला कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी को हमने बुलाया है। वहाँ पर मंथन करके एक आगामी आंदोलन की हम घोषणा करेंगे हरियाणा प्रदेश में। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी बड़ा आंदोलन करने की हमारी तैयारी है। जी, धन्यवाद प्रधान जी का। और हमारे साथ हैं कड़वा तपा बारा के प्रधान, उनसे भी 2 बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, क्या मुद्दा लेकर चलेंगे, वो भी चलेंगे या नहीं चलेंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम। आपका क्या विचार है जी? हमारा विचार ये है, जो धारीवाल साहब प्रधान बिजली बोर्ड के अपने मिशन पर लग रहे हैं, इनको हम पूरा तन मन धन से साथ देंगे। जहाँ ये रैली करेंगे, जुलूस करेंगे, जलसा करेंगे, वहाँ इनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के। और हम ये अपने लिए नहीं कर रहे, ये हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो अकेला एक की तो सरकार पेंशन बहाल करती नहीं। अगर पेंशन बहाल होगी तो सभी की होगी, कर्मचारियों की। और ये बहाल होगी तो जो आगे हमारे बच्चे लगेंगे उनको भी इसकी सुविधा मिलेगी, पेंशन की सुविधा मिलेगी। तो हम तन मन धन से धारीवाल साहब का स्वागत करते हैं। उनके साथ तन मन धन से जहाँ भी बेरा देंगे, पता देंगे, वहाँ रैली और जुलूस हो वहाँ पहुँचेंगे। तो महिला जी भी आई हुई है, हम उनसे बातचीत कर देंगे कि वह क्या कहते हैं। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को। हमारा जो मकसद है मेन, अब वोट फॉर ओपीएस जी, ये मुहिम चलाने का है। अब हम पहले जिला वाइज हमने किया, उसके बाद हम ब्लॉक वाइज, अब हम गांव-गांव में जाके जन जन के पास ये मुद्दा पहुंचा रहे हैं कि ओपीएस पुरानी पेंशन हमारे लिए कितनी जरूरी है। और हमारा मुद्दा अब, क्योंकि हमारी कर्मचारी महिलाएं भी बहुत ज़्यादा संख्या में कर्मचारी महिलाएं हैं और वो भी अब जागरूक हो चुकी हैं अपने अधिकारों के प्रति। नहीं, कर्मचारियों ने बताया है हमें, पहले भी हम कर्मचारियों के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। उन्होंने बताया कि एनपीएस जो लागू की गई, वो एनपीएस क्या है? एनपीएस 2004 में हरियाणा में 2006 में लागू की, लेकिन 2006 में की थी एनपीएस, न्यू पेंशन ये थी, स्कीम थी जो। इसके तहत पहले बहुत ज़्यादा समझबाग दिखाई थी जी, आप जब रिटायर होंगे 10% आपकी पेंशन का, आपकी तनख्वाह का कटेगा, 10% सरकार देगी 10%, और जब आप रिटायर होगे तो आप तो बोरी भर के लेके जाओगे। ऐसे ऐसे हमें समझबाग दिखाए थे कि ऐसा होगा ऐसा होगा। तब इतने लोगों ने शायद उस टाइम, कोई जो जानते थे उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन इतने लंबे स्तर पर विरोध नहीं हुआ था उस टाइम तो। लेकिन जब 2017 में हमारे ये एक बैच लगे थे और उन्होंने ज्वाइन करते ही, हमारे विजेंद्र धारीवाल भाई हैं जो, उन्होंने इसके बारे में पूरा ज्वाइन करते ही देखा कि एनपीएस है कि है क्या बीमारी, पूरा उनका अध्ययन किया, पूरा अवलोकन करके उनका सारा निकाल के निचोड़, तब हमारे सामने उन्होंने एक हमारी पेंशन बहाली संघर्ष समिति का गठन किया अप्रैल 2018 में। तो इसके बाद तब से लगातार 5 साल से हम इस मुहिम से सभी जुड़े हुए हैं। और ये एनपीएस जैसी जो बीमारी है, क्योंकि अब इसके रिजल्ट हमारे अब रिटायर होने लगे हैं। उससे पहले जो कर्मचारी थे रिटायर नहीं हो रहे थे, तो उसके हमें पता नहीं लगा था दोष, लेकिन अब कर्मचारी रिटायर होने लग रहे हैं। कोई 1700 है, कोई 1600। अभी हम एक कलानौर गए थे, लेक्चरर थे, उनकी
लास्ट जो तनख्वाह थी 1,10,000 पे, लेकिन उनकी पेंशन बनी 5200 रुपये। आपने जो बताया 2006 में लागू हुई थी और ये एक्चुअल में लागू 2018 के हाँ, बाद। हरियाणा में 2006 में की थी। हाँ, हरियाणा में 2006 के बाद जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी पेंशन नहीं है। पेंशन जब कोई रिटायर कर्मचारी होता था हाँ। तो उसकी तनख्वाह की आधी तनख्वाह मिलती थी, सारी मेडिकल सुविधा मिलती थी उनको, और उनको डीए मिलता था, यानी बढ़ोतरी जो कहते हैं महंगाई भत्ता, वो मिलता था। लेकिन इस एनपीएस में ये है कि अगर हम जब रिटायर होते हैं तो हमारा 60% पैसा हमें मिलता है जो हमारा ही कटा हुआ है, जी और 40% को हम एक पेंशन के रूप में देते हैं। जी ऐसे तो कोई भी, हम ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी तो हम अपने उस पैसे को लगा के कोई भी हमें पेंशन दे सकता है। अगर 5-7 हजार पैसे देनी है तो इसके लिए जो है कि दूसरा, अगर हमारे किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद डेथ हो जाती है, वो पैसा उसका सारा खत्म हो जाता है। जबकि हमारे पेंशन वाले जो पेंशन लेते हैं, हमारे पुराने जो ओपीएस वाले हैं, वो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन मिलती है। जी बिल्कुल। लेकिन हमारे ऐसा कोई सा नहीं, सारा पैसा भी जब्त हो जाता है, हमारी ही कमाई हमारी जो, तो सरकार कहती है कि नहीं, अगर हम पेंशन देंगे तो 2031-30 तक ये हमारा हरियाणा दिवालिया हो जाएगा। लेकिन आपको बता देते हैं कि 1% या 2% भी कर्मचारी शहर में लगता है 2030 तक रिटायर नहीं होने वाला। हम हैं जबकि काफी एज, हम भी 2031, 32, 33 में रिटायर होने वाले हैं। तो अगर वो बिना पेंशन दिए और कंगाल हो रहे हैं तो इसका हमारे पास का इलाज है। ठीक है। तो अब महिला भी बहुत, आपने पेंशन बहाली में देखा होगा, कई आपने वीडियोस देखे होंगे, सभी हर डिस्ट्रिक्ट से महिलाएं आगे आई हैं, बहुत बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रही हैं, और वो भी अपने अधिकारों के लिए प्रति सचेत है। और अक्टूबर, जो 1 अक्टूबर को रैली होनी है, उसमें बहुत ज्यादा संख्या में महिलाएं हरियाणा से जाएंगी। धन्यवाद।